हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5वीं हिंदी का पेपर। इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कहानी लिखने वाला क्या कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कहानीकार। प्रश्न नंबर 2, ईमानदार शब्द में दार क्या है। तो दार क्या होगा बच्चों, प्रत्यय। जो प्रत्यय क्या होते हैं, जो बाद में लगते हैं। इसके बाद है, नमक मिर्च धनिया जीरा हल्दी आदि किसके नाम हैं। तो ये मसालों के नाम हैं, के। प्रश्न नंबर 4, पैरों तले जमीन खिसकना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ होगा बच्चों, घबरा जाना। प्रश्न नंबर 5 है, आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो आँख का होता बच्चों, नैन भी है, चक्षु भी है, नैन भी, नेत्र भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोक्त सभी है। पवन चक्की किससे चलती है। नाम से ये पवन माने हवा, तो ये हवा से चलती है। हॉकी का जादूगर किसे कहा गया है। हॉकी का जादूगर कहा गया है बच्चों, ध्यानचंद को। प्रश्न नंबर 8 है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कौन सा नारा दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री जी नारा कौन सा दिया था, जय जवान जय किसान। प्रश्न नंबर 9, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ। करनाल के अंदर। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो झांसी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, नदी जहाँ से निकलती है उस स्थान को क्या कहते हैं। इसका बच्चों आंसर होगा उद्गम। प्रश्न नंबर 12, भारत के लिए अंतरिक्ष अभियान कौन आयोजित करता है। इसका आंसर हो जाएगा इसरो। प्रश्न नंबर 13, मनुबाई के पिता का क्या नाम था। इसका आंसर होगा मोरोपंत। प्रश्न नंबर 14, प्रभात का अर्थ है। तो बच्चों इसका अर्थ होगा सवेरा। प्रश्न का समानार्थी शब्द क्या होगा। इसका अर्थ होगा बच्चों काला। इसके बाद भाग ख में प्रश्न नंबर 16 है, ऋषभ किताब पढ़ता है, इस वाक्य को भविष्य काल में बदलो। भविष्य यानी आगे। तो ऋषभ किताब पढ़ेगा। प्रश्न नंबर 17, दिए गए शब्दों के वर्ण अक्षर उल्ट पलट गए हैं, उन्हें सही क्रम में लगाकर सार्थक अर्थ बनाएं। कार अंध, तो इसका हो जाएगा बच्चों अंधकार। प्रश्न नंबर 17 का सेकंड है, निरागनी, तो इसका हो जाएगा निगरानी। प्रश्न नंबर 18, नीचे दिए गए शब्द से वाक्य बनाकर लिखो। ऊपर नीचे, तो इसमें वाक्य बहुत सारे बन सकते हैं। आप लिख सकते हो कि झूले की गति है वो ऊपर नीचे होती है। ठीक है, आप इसमें इस तरह से लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 19 है, चारपाई क्या काम आती है, लिखे। बच्चों चारपाई आपको पता है सोने के लिए, बैठने के काम आती है। प्रश्न नंबर 20 है, विद्युत चक्की खालिस्तान से चलती है। तो विद्युत चक्की बच्चों, विद्युत है तो विद्युत मैन होता है बिजली, तो बिजली से चलती है। पुष्प की अभिलाषा एक देश प्रेम की क्या है, ये कविता है। प्रश्न नंबर 22, बारिश हो रही है, तो बारिश कैसी होती है, झमाझम। प्रश्न नंबर 23, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दीक्षा पेड़ से फल तोड़ती है, वाक्य में कर्ता क्या है, कर्ता है दीक्षा। बालक कृष्ण को अति प्रिय था, क्या प्रिय था भगवान कृष्ण को, माखन। भाग गए। प्रश्न नंबर 26, बताइए इन्हें क्या कहते हैं। बस में टिकट देने वाले को क्या कहते हैं बच्चों, कंडक्टर या परिचालक। पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, अध्यापक, टीचर। प्रश्न नंबर 27 है, जैसे सत्य शब्द में ए उपसर्ग लगने से असत्य बनता है, उसी तरह ए उपसर्ग लगने से को लगाकर दो सार्थक शब्द लिखो। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा अधम, और ऐसे हो जाएगा अविश्वास। एक हो जाएगा बच्चों ऐसे अज्ञानी। तो बहुत से बन सकते हैं इस तरह से। प्रश्न नंबर 28 है, मैं दिल्ली गई मगर, यहाँ वाक्यों को पूरा करना है। तो क्या लिखोगे, मैं दिल्ली गई मगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। प्रश्न नंबर 29, हम भीग रहे थे फिर भी हम सफ़र कर रहे थे, फिर भी हम सड़क पर चल रहे थे, ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर। हाथी गन्ना खाता है जबकि, आगे आप कुछ भी ले सकते हो, जबकि हिरण घास खाती है, ऐसे कह सकते हो आप। वह रोटी बना रहा था तभी अचानक बिजली चली गई, या अचानक कोई आ गया, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। प्रश्न नंबर 32, घटनाओं को क्रम में लगाना है। यहाँ पर 4 वाक्य दिए क्रम में। तो बच्चों आप पहले घर आते आते मैं और मम्मी पूरी तरह से भीग चुके थे। आज बाज़ार जाने के लिए मैं और मम्मी घर से निकले। बारिश इतनी तेज़ थी कि हमें रास्ते में ही रुकना पड़ा।
रिक्शा में बैठे हम थोड़ी दूर चले थे कि बारिश की कुछ बूंदें हम पर गिरी। तो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, आज बाज़ार जाने के लिए मैं और मम्मी घर से निकले। उसके बाद आएगा नंबर 4, रिक्शा में बैठे हम थोड़ी दूर चले थे कि बारिश की बूंदें हम पर गिरी। इसके बाद क्या है, बारिश इतनी तेज़ थी कि हमें रास्ते में ही रुकना पड़ा और घर आते आते मैं और मम्मी पूरी तरह से भीग चुके थे। प्रश्न नंबर 33 है, कोई एक पहेली लिखिए जो आपको याद हो। तो आप बहुत सी पहेलियाँ आप कोई भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 34 है, गाय को पालने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। बहुत सारे लाभ हैं गाय को पालने के। गाय से हमें दूध मिलता है, हमें गोबर मिलता है, चुपले बनते हैं। ठीक है, तो आप बहुत से हम यहाँ पर इसके बारे में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 35, अपने गांव मोहल्ले के बारे में 5 बातें लिखो। यहाँ पर भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 36, वाक्य की बनावट और व्याकरण की दृष्टि से वाक्यों को ठीक करके लिखिए। वह रोती हुआ मेरे पास आया, तो वाक्य क्या हो जाएगा, वह रोती हुई मेरे पास आई। प्रश्न नंबर 2 है, इसका रात को धूप अच्छी निकला थी। तो ये गलत है बच्चों, दिन को धूप अच्छी निकली थी क्योंकि रात को धूप नहीं निकलती। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, मछली घोंसले में नहीं रहती। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि मछली जल में रहती है, या आप ये लिख सकते हो कि खरगोश घोंसले में नहीं रहता है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 37 है, यहाँ पाठ्यपुस्तक के कुछ पाठों के मुख्य सही 5 वाक्य और उन पाठों के नाम दिए गए हैं। वाक्यों को उनके सही पाठों के नामों के अनुसार मिलान करें। तो हामिद मेले से चिमटा लाया, पाठ कौन सा हो जाएगा, ईदगाह। ध्यानचंद हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, कौन सा पाठ हो जाएगा, हॉकी का जादूगर। मनु को घुड़सवारी बहुत पसंद थी, रानी लक्ष्मीबाई। गेंद बच्चों को खेलता देख रही थी, बूढ़ी गेंद। सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है नदी, यहाँ पर। इस तरह से मिलान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, गांधी जी के 3 बंदर हमें क्या सिखाते हैं। 3-4 पंक्तियों में लिखना, अपने आप लिख सकते हो, बहुत आसान है। नदी हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, लिख सकते हो। नदियों से हमें जल मिलता है, नदियों से हमें खेती बाड़ी हो पाती है, उससे हमें पीने के लिए पानी मिलता है, बहुत कुछ है, लिख सकते हैं आप। अगर पेड़ पौधे ना होते तो क्या होता, बिल्कुल आसान है, ये भी लिख सकते हो आप। पौधों से हमें, आपको पता है कि ऑक्सीजन मिलती है, लकड़ियाँ मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, छाया मिलती है, बहुत कुछ मिलता है। प्रश्न नंबर 41 है, आपकी पसंद के किसी एक पक्षी के बारे में 3-4 पंक्ति। तो आपकी पसंद का कोई पक्षी हो सकता है, कौवा हो सकता है, कोयल हो सकती है। प्रश्न नंबर 42 है, भाग है, किसी शादी मेले बाजार के अनुभव के संबंध में लगभग 10 वाक्य अपने शिक्षक को बताएं। तो यहाँ पर अपने अनुभव के बारे में आप 10 लाइनें लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, अपनी पसंद के किसी एक खेल के बारे में। तो आपका पसंद जो भी खेल हो, आपका कोई भी पसंदीदा खेल, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, शतरंज है, कुछ भी हो, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 44, दिए गए लेख को पढ़े और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों आपने इसको पढ़ना है और इसके आधार पर आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं जो बहुत ही आसान है, तो उनको आप कर सकते हैं। तो सारा पेपर आपका सॉल्व हो गया है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।